विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। सत्ताधारी दल बीजेपी लोकसभा चुनाव का बदला लेने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस सीट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज मिल्कीपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा किसान इंटर कॉलेज में आयोजित होगी, जिसमें अखिलेश यादव जनता से संवाद करेंगे और पार्टी के लिए समर्थन जुटाने का पूरा प्रयास उनका होगा। इस दौरान अखिलेश यादव सपा के विकास कार्यों और नीतियों को सामने रखते हुए लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की भी अपील करेंगे। और ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अखिलेश यादव की इस जनसभा को सपा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मिल्कीपुर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, जबकि बीजेपी विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को अपना प्रमुख मुद्दा बना रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मिल्कीपुर का राजनीतिक माहौल बहुत ही ज्यादा हाई है, गरमाया हुआ है। सपा प्रमुख की जनसभा मतदाताओं पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, ये तो चुनाव नतीजे से ही साफ होगा। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखना होगा कि मतदाता किस पार्टी पर विश्वास जताते हैं और उपचुनाव का नतीजा किसके पक्ष में आता है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर आज प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के 51 नेता मिल्कीपुर की जमीन पर उतरे हुए हैं और अपने वोट की धार को बनाने के लिए पूरी कोशिश, वोटरों को साधने की पूरी कोशिश। अखिलेश यादव भी आज मिल्कीपुर में है। इससे पहले डिंपल यादव भी पहुंची थी। विधानसभा का उपचुनाव मिल्कीपुर का 5 फरवरी को लोग यहां मतदान करना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक समर्पित कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रभानु पासवान जी को प्रत्याशी बनाया है और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता है और जनता उनके साथ है, और उसके आधार पर एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में, समाजवादी पार्टी के इतिहास के बारे में अयोध्या की जनता से ज्यादा कोई नहीं जानता। जिस प्रकार से 1990 में निहत्थे सेवकों का नरसंहार करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ है, हमारे लिए, सबके लिए, अयोध्या वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज भव्य राम मंदिर के रूप में हम दर्शन कर रहे हैं और हमारी विरासत और हमारी संस्कृति के लिए बड़ी बात है। आज ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में सदन के चलते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। लोगों ने ठान लिया है, संविधान प्रेमियों ने, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोगों ने ठान लिया है कि इस चुनाव में हम बाबा साहब के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को एक ऐतिहासिक जीत करके चुनाव जितने मतों से वहां की देवतुल्य जनता, वहां के देवतुल्य मतदाता, जिन्होंने मुझे 12 में 30-35 हजार वोट से जिताया था, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बनेगी। तो अवधेश प्रसाद और साथ ही साथ बीजेपी के नेता को आप सुन रहे थे। दोनों के अलग अलग दावे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी रस्साकशी है। यहाँ पे वर्चस्व का चुनाव हो गया है। समाजवादी पार्टी अपनी सीट को बरकरार रखने की पूरी कोशिश और जुगत में है, तो वहीं इस सीट पे सेंधमारी करने के लिए बीजेपी की पूरी कोशिश। दो खास मेहमान हमारे पैनल पर जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। और बीजेपी प्रवक्ता अवरेल मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनय सिंह जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता के पास हम जाएंगे। अवरेल मलिक जी, ये चुनाव इजी है जीतना आपके लिए, क्योंकि जीते हुए जो प्रत्याशी थे
अवधेश प्रसाद, वो तो जीते थे, लेकिन लोकसभा में उन्होंने सांसद की सीट जीत ली तो सीट खाली कर दी, और ऐसे में अब उस सीट पे फिर चुनाव हो रहा है। उन्होंने अपने बेटे को खड़ा कर दिया, तो क्या ये चुनाव जीतना बीजेपी के लिए इजी है? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के लोग जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, गरीबी का कभी ना समाधान करने वाले लोग हैं, और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रह चुकी है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। समाजवादी पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश के निवासियों ने देखा है कि किस प्रकार से माफिया उस दौर में पनपे हैं, किस प्रकार से दंगे भड़के हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ है। साथ ही साथ जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के विषय में बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से नियत्ते राम भक्तों पर गोलियां बरसाने का कृत्य हुआ था, जो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, और साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहा था वो भी सबने देखा है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास में विश्वास रखने वाली पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नारे के आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल इस देश में यदि कोई मौजूद है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, हम अयोध्या के विकास की बात करते हैं, तो दूसरी ओर किस प्रकार से अयोध्या से घृणा करते हैं, राम मंदिर के निर्माण में किस प्रकार के रोड़े अटकाने का कार्य किया गया वो सबने देखा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट किस प्रकार से डिक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास की गंगा चारों ओर उत्तर प्रदेश में बह रही है, साथ ही साथ माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है, ये सभी लोग निश्चित रूप से देख रहे हैं। तो इस आधार पर मैं स्पष्ट तौर पर टीवी 100 के करोड़ों दर्शकों के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। ठीक है, ठीक है, आपके पास आएंगे अवरिल जी। विनय जी, आपने सुना किस तरीके से आज, जैसा कि समाजवादी पार्टी, अवधेश प्रसाद की बाइट भी मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, चरमराई हुई है, लेकिन अवरिल जी ने तो पूरी तरीके से आपके कार्यकाल की हिस्ट्री खोल के रख दी कि किस तरीके से वहां पे अपराध होते थे और विकास की गति रुकी हुई थी। जवाब दीजिए। आपको पता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, झूठ की एक पाठशाला है। छोटे मोटे गुंडों के बल पर ये गुंडों की सरकार मिल्कीपुर का चुनाव जीत लेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती पर ऐसे गुंडों को इकट्ठा करके चुनाव जीत लेगी। कोई सजा आपका, कोई जेल से छूट के आया है, कोई गुंडा है, माफिया है, इनके बल पर चुनाव जीता जाएगा मिल्कीपुर का। मिल्कीपुर की का चुनाव विकास के नाम पर जीता जाएगा। मिल्कीपुर का चुनाव अपने हक और अधिकार की लड़ाई को जारी रखने के लिए जीता जाएगा। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका जवाब होगा मिल्कीपुर का चुनाव। यह जवाब देने के लिए मिल्कीपुर की जनता तैयार है। गुंडों के बल पर, गुंडों के सरकार के द्वारा यह चुनाव नहीं जीता जाता है। ये जनता जनार्दन है, जनता के हित और अधिकार की बात करनी है। गुंडे माफियाओं की क्या जरूरत है? चलिए ठीक है, लेकिन विनय जी, अगर मिल्कीपुर की जनता, पहले पूरी बात सुन लिया कीजिए। जी जी जी, आप सबको समय देती हैं, हम लोग को भी समय दिया। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। अभी सजा आपता अपराधी आकर के मंच से मुख्यमंत्री के साथ जो है ऐलान कर रहा है, उसके बल पर चुनाव जीतेंगे। गुंडे वहां पर जो है, वहां के लोकल गुंडे घूम करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके बल पर चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो विकास की गंगा बहाई थी, जो युवाओं का एक हुजूम जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, अभी आपने देखा है रोड शो में, हमारी सांसद डिम्पल यादव जी के रोड शो में विराट महाकुंभ जैसा भीड़ हुआ था। ऐसे चुनाव जीता जा सकता है। यह जो है महाकुंभ में आस्था के दिए गए स्नान करने वालों की, मृतकों की संख्या छुपाने वाले ऐसे क्रूर शासकों के बल पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ठीक है, अवरिल जी जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी के द्वारा किस प्रकार से बढ़ावा दिया गया गुंडों को, माफियाओं को, अपराधियों को, वो सबने देखा है। साथ ही साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में विश्वास रखने वाला राजनीतिक दल है। हम लोग गरीबों के विकास में विश्वास रखते हैं। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत
सबके हित में किस प्रकार से कार्य किया जाए, इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक आरोप लगाने का जी, लोकसभा में आपने अयोध्या की सीट गंवा दी और ऐसे में कई ऐसे लोकसभा की सीटें जो जीते हुए थे बीजेपी की गंवा दी है। नहीं देखिए, लोकसभा चुनाव का तो अब मिल्कीपुर क्योंकि जीती हुई ये सीट है समाजवादी पार्टी की, तो विकास तो पहले ही बीजेपी कह रही है हम कर रहे हैं, ये बात तो 2017 से ही सामने आ रही है। लेकिन क्या इजी होगा कि मिल्कीपुर की जनता आप पर भरोसा करेगी, किस आधार पर चुनेगी? जी नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय विनय कुमार सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें भी मालूम है कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान झूठ फैलाकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती थी, इंडी गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीता था लोकसभा चुनाव, किस प्रकार से संविधान के नाम पर झूठ फैलाने का कृत्य किया गया था जो बहुत ही निंदनीय है और दुखद है। किस प्रकार से कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बन गई तो संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, गलत तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स को कोट करने का कार्य किया गया था। लेकिन वो जो स्टेटमेंट्स को आज भी कोट करेंगे विनय सिंह जी, वो स्टेटमेंट्स उस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल नहीं थे जिस तरीके से वो कहे गए थे, अमेंडमेंट्स के लिए कहे गए थे। अमेंडमेंट्स पहले भी होते रहे संविधान में, आज भी हो रहे हैं, भविष्य में भी होते रहेंगे। अमेंडमेंट्स में कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होती है, लेकिन जिस प्रकार से आपने अमेंडमेंट्स को उनके द्वारा ग्रामीण भाषा में, हिंदी भाषा में, साधारण भाषा में बदलना कह दिया, तो उसको आपने गलत तरीके से जनता के मध्य में पेश करके, जनता को गुमराह व भ्रमित करके आपने चुनाव जीतने का केवल ये कार्य किया है। लेकिन निश्चित रूप से वोटर पहचान चुका है और उसी आधार पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के पिछले उपचुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देकर हराने का उत्तर प्रदेश के नागरिकों के द्वारा कार्य किया गया, वो भी सबने देखा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करने वाली पार्टी है, उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्त कराने वाली पार्टी केवल यदि है तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, माफिया ठीक है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ठीक है विनय जी, आपसे जवाब इन्हीं का लेंगे। अविरल जी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा भी ऐड कर लेते हैं कि अगर मिल्कीपुर की जनता आपको चुनती है तो किस आधार पर चुनेगी? देखिए, मिल्कीपुर की जनता हमें चुनेगी, ये हमें मालूम है। अविरल जी जो कह रहे हैं कि संविधान झूठ है, अविरल जी को बता दूं संविधान झूठ नहीं हो सकता है। संविधान चाहे आप हो चाहे हम हो, हमारे हक और अधिकार को निर्देशित करता है। संविधान एक ऐसा हिंदुस्तान का संविधान है जो पूरे विश्व में सबसे मजबूत हक और अधिकार को चिन्हित करने वाला संविधान है, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने टीम के साथ जो है बनाया था। और रही माफिया और गुंडे की बात, तो अविरल जी जानते हैं सजा हफ्ता माफिया का मुख्यमंत्री के साथ मंच पर खड़ा होकर के हाथ नहीं उठा रहा था। तो ऐसे माफियाओं के बल पर आप चुनाव जीतेंगे? आप कहते हैं माफिया राज और जंगल राज है? ये सारी चीजें तो आपकी सरकार में है। गुंडे किस तरह से 20-20 गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं मिल्कीपुर में, क्या इनके बल पर चुनाव जीतेंगे? ये जनता का चुनाव है और जनता भली भांति जानती है, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। क्या लेकिन को नहीं पता है पिछले चुनाव में विनय जी, टैबलेट देंगे छात्रों विनय जी 2017 में, विनय जी 2017 में नकारा, 2022 में नकारा समाजवादी पार्टी को, तो 24 नहीं बता रही हैं आप? 24 नहीं बता रही हैं? जी जी, 24 भी तो बता मैं तो मेन विधानसभा चुनाव की बात किया आपने। देखिए अविरल जी कुछ कह रहे हैं, अविरल जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, देखिए तो नहीं कुछ कहने के लिए। नहीं देखिए विनय जी, समाजवादी पार्टी के द्वारा संविधान का अपमान 2024 के लोकसभा चुनाव में किया गया। संविधान के आधार पर चलना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को आदर्श मानने वाली पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और निश्चित रूप से हम संविधान के आधार पर चल रहे थे, चल रहे हैं और भविष्य में भी संविधान के आधार पर अपने आदर्श बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आधार पर निश्चित रूप से चलते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बोल रहा है क्या आपका? सुन तो लीजिए, इतना फ्रस्ट्रेट ना होइए। आप ये बताइए लल्लू सिंह ने क्या कहा था? आप हमें इतने सीट दे दीजिए। मैं वही तो कह रहा था, वो ग्रामीण भाषा में उन्होंने कह दिया था। आप खड़गे जी ने क्या कहा था? गिरिराज सिंह वो ग्रामीण भाषा में कह दिया गया, मुसलमानों को यहाँ से पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अरे आप लोग कसम से शर्मिंदा भी नहीं होते हो? नहीं देखिए विनय जी, जो संविधान के ऊपर बयान दिया गया था वो ग्रामीण भाषा में बदलना कह दिया था, जबकि वो अमेंडमेंट था। उसका अर्थ अमेंडमेंट आज भी हो रहे हैं भाई साहब। आपके लिए जगह नहीं है, आप कितना भी गाना गाइए, गिरिराज सिंह के भाषा में आपके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जगह है। उस संविधान को बदलने नहीं देंगे और उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया है उस संविधान को बदलने नहीं दिया जाएगा। और वो संविधान हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जो संविधान अमेंडमेंट होते रहे हैं और भविष्य में भी अमेंडमेंट में और संविधान को बदलने में लल्लू सिंह की नहीं तो पूरे सर मैं दोनों मेहमान को थोड़ा रोकना चाहूंगी। दोनों से एक ही सवाल है, अमेंडमेंट ना बोलकर विनय जी दोनों से एक ही सवाल है। बाबा साहेब अम्बेडकर पर लड़ने से पहले आप लोगों ने क्या कभी सोचा कि कई ऐसी घटनाएं सामने आती है जहां पर मूर्तियां तोड़ दी जाती है, उनका अपमान किया जाता है, तब दोनों पार्टियां कहाँ रहती है? तब आंदोलन के लिए क्यों नहीं उतरते? कब आपत्ति क्यों नहीं जताई जाती है? और अब चुनाव है तो बाबा साहब के नाम पर राजनीति देखी जा रही है, हर पार्टी उनका नाम ले रहा। जनता का मुद्दा है ही नहीं। एक एक करके जवाब दीजिए। अरे प्रवक्ताओं को बोलने दीजिए, आपने प्रश्न किया बोलने जी एक एक करके। जी बिल्कुल विनय जी। ये तोड़ी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के मनुवादी लोग तोड़ते हैं। इसको जो है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कंडक्ट करती है, इसका विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी है। इस पुस्तक के आधार पर चलने वाली पार्टी हमारी पार्टी है। हम इस पुस्तक के आधार पर चलते हैं, इस पुस्तक को आदर्श मानकर चलते हैं और संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सही तरीके से इस देश में एग्जीक्यूट कराने का कार्य यदि किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। हम लोगों के द्वारा गरीबों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करने का कार्य किया गया। हम फंडामेंटल राइट्स गरीब को देने वाले लोग हैं, दलितों को देने वाले लोग हैं, पिछड़ों को देने वाले लोग हैं, आदिवासियों को देने वाले लोग हैं, रोजगार देने वाले लोग हैं, गरीबी मुक्त भारत का निर्माण करने वाले लोग हैं, बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण करने वाले लोग। बात करिए, भाषण मत दीजिए। आपको राइट मिल रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी में रहकर? गिरिराज सिंह कहता है पाकिस्तान भेज दिया जाए, राइट मिल रहा है क्या? अरे आपको खुदा राइट नहीं मिल रहा है भाजपा में, अब दूसरों को राइट दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने वाली है। नहीं, बिल्कुल राइट मिल रहा है, सबको राइट मिल रहा है। हम तो जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, मैं दोनों मेहमान को अभी माफी चाहती हूँ। विनय जी, अविरल जी अभी रोकना चाहूंगी क्योंकि ब्रेक का वक्त तो चला है। ब्रेक के बाद इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर घमासान तो जारी है, लेकिन इन सब के बीच टीवी 100 पर बड़ी बहस। ब्रेक के बाद विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महाकुंभ 2025 प्रयागराज बन चुका है आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम। डिजिटल पथ से जुड़कर देश दुनिया का हर हिस्सा श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बना रहा है। AI पर आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट 11 भाषाओं में पर्सनल गाइड बन रहा है। आवश्यक सेवाओं के लिए QR कोड स्कैनिंग सुविधा है। अस्थायी शहर महाकुंभ नगर के हर लोकेशन और कार्यक्रमों के लिए गूगल नेविगेशन उपलब्ध है। साफ सफाई, खाने पीने, रहने एवं किसी भी तरह की सहायता के लिए महाकुंभ में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। इनमें महाकुंभ ऐप, वेबसाइट, QR कोड स्कैनिंग से लेकर चैटबॉट तक की सुविधाएं हैं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है। इसमें महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को डिजिटल रूप में समझा जा सकता है। 45 दिनों का महापर्व नया इतिहास रचने की ओर है अग्रसर, क्योंकि ये है दिव्य भव्य डिजिटल एकता का महाकुंभ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मिल्कीपुर उपचुनाव की बात हो रही थी और समाजवादी पार्टी बीजेपी आमने सामने है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और ब्रेक से पहले इस पर बड़ी बहस चल रही थी और ऐसे बहस के सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारे साथ दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। विनय सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि सपा के प्रवक्ता है और अविरल मलिक भी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता है। तो बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को लेकर, उनके अपमान को लेकर, संविधान को लेकर जो बात हो रही है उस पर चर्चा जारी रखेंगे। अविरल जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आपकी स्पष्ट आवाज मुझ तक पहुंच रही है। हाँ ठीक है। और विनय जी, आप भी सुन पा रहे हैं? चलिए, विनय जी लगता है उनका संपर्क टूट गया। अविरल जी, मेन होता है चुनाव जनता के लिए। जनता वोट देती है, अपनी पार्टी को चुनती है। जनता क्यों चुनती है ये आपको भी पता है कि जनता का मुद्दा होना चाहिए गरीबी मिटाना, शिक्षा को बढ़ाना और साथ ही साथ जो बुनियादी ढांचे हैं उसको पूरी तरीके से दुरुस्त करना। अब जब बाबा साहेब अंबेडकर आ जाएंगे या फिर धर्म की राजनीति आ जाएगी या फिर कुछ और चीजें आ जाएंगी, तो ऐसे में जो मेन चीज है उस पर बात कब होगी? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, वो हमारे आदर्श हैं
और संविधान को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है। सब लोगों को संवैधानिक अधिकार स्पष्ट तरीके से मिले, इसकी चिंता यदि कोई पार्टी करती है, कोई राजनीतिक दल करता है, तो केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी, हम लोग और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के आधार पर जनता के मध्य में चुनाव के लिए जा रही है, तो स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ गरीबों के विकास के मुद्दे को लेकर जनता के मध्य में जा रही है। महंगाई को समाप्त करने के मुद्दे के साथ हाल फिलहाल में अमित शाह जी ने एक बयान दिया था बाबा साहेब अम्बेडकर पर, जिसपे खूब राजनीति हुई थी, उसको हम कैसे देखें? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है विपक्ष का, विपक्ष के लोग आलोचना करें कोई समस्या नहीं है, सकारात्मक चर्चा करें कोई समस्या नहीं है, लेकिन विपक्ष के लोग तो इंडी गठबंधन के लोग विशेष रूप से अमित शाह के बयान को क्या एक्सेप्ट कर लिया जाए जिस तरीके से उन्होंने बोला था? नहीं, देखिए मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए जहां तक विषय है इंडी गठबंधन का, इंडी गठबंधन के लोग जनता के मध्य में झूठ परोसने का कार्य करते हैं, जनता को भ्रमित व गुमराह करने का कार्य करते हैं, इसीलिए हर जगह इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। और एक स्टेटमेंट अभी कुछ दिन पहले इंडी गठबंधन के संबंध में नेशनल ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस पार्टी श्री पवन खेड़ा जी का स्टेटमेंट आया है। पवन खेड़ा जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इंडी गठबंधन समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑफिशियली पवन खेड़ा जी कह रहे हैं। देखिए आगे विनय जी आपका लास्ट कमेंट नहीं है क्योंकि समय का खेत है, समय है नहीं है और आपसे संपर्क टूट गया था। विनय जी, अभी प्रत्याशी जो है दोनों अनुसूचित जाति से है, अजीत प्रसाद जी, चंद्रबानु पासवान भी, तो ऐसे में पीडीए का फॉर्मूला मिल्कीपुर में खास तौर पर चलता है, तो क्या लगता है दोनों प्रत्याशी आमने सामने जो है वे कांटे की टक्कर देख पा रहे, महसूस कर पा रहे हैं? देखिए मेन लड़ाई है विचारधारा की है और पीडीए की विचारधारा समाजवादी पार्टी की है, जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित, शोषित, अगड़ा, चाहे जो भी हो, ऐसे लोगों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी तो पूंजीपतियों की लड़ाई लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी कब गरीबों की पार्टी हो गई? या तो देश को बेचने की लड़ाई लड़ती है, अडानी अंबानी के हाथों में। अडानी के साथ गठबंधन तो तेलंगाना की सरकार ने किया, तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने अडानी के साथ एमओयू साइन किया। आपके गठबंधन में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी दलित, शोषित, वंचित, अगड़े, पिछड़े जो भी हैं। अतीक अहमद मुख्तार अंसारी ने कितना विकास किया दलितों का कितना विकास किया? अतीक अहमद मेहमानों को बहुत अपोलोजाइज के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। बहुत